हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का 13 जून को पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और इसका एनालाइज हम करेंगे। कंप्लीट रिव्यू के बाद सभी क्वेश्चन अब आ गए हैं, तो टोटल 48 जीके के क्वेश्चन और उसके उत्तर सहित इसका विश्लेषण हम करेंगे। तो सभी क्वेश्चन एकदम जो एग्ज़ाम में आए हैं वही क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। सभी का विद आंसर एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर जाइए, वहाँ ये आपको अवेलेबल होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करके पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू करने की किया। उसकी क्षमता क्या है? उसकी क्षमता है 56 किलोवाट। ये भारतीय सेना ने 16,000 फीट ऊंचाई पर बनाया है आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम के अंदर। इससे पहले 21 में पहला वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, बाबर किस उम्र में परगना का राजा बना था? 12 साल की उम्र में ही बाबर परगना का राजा बन गया था। इसके पिता का नाम शेख मिर्जा फरगान एक तुर्क शासक था। बाबर का जन्म 1483 में अफगानिस्तान के परगना प्रांत में हुआ। 12 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की? जनसंख्या कल भी पूछी गई थी, कल देश की पूछी गई थी, आज फिर स्टेट की पूछी गई है। जनसंख्या क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया है। यूपी की सबसे ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को कृषि आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षण करने के लिए शुरू किया गया TNWA प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म है। सुनामी में भूकंप की तीव्रता क्या रहती है जिससे समुद्री लहरों में चक्रवात आते हैं? अगर भूकंप की तीव्रता 6.5 से ऊपर पहुंचते ही सुनामी आ जाती है, तो ये इसकी रेंज है 6.5 से ऊपर होते ही। राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये बुंदेलखंड, यूपी और एमपी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया है? इसके द्वारा संविधान भाग 9, 73 संविधान के भाग 9 73वें संविधान से और 9A 74वें संविधान संशोधन से। 73 में 9 और 74 में 9A 1992 द्वारा जोड़े गए हैं। बाकी भी फैक्ट्स के साथ आपको इसमें बताया जा रहा है, बिल्कुल आप पूरे ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और संविधान की अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, इसमें 11वां अनुसूची जोड़ी गई है 19 विषयों के साथ, ये भी देख लीजिए इसके अंदर। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरीय शासन प्रणाली 1992 में 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। आगे फिर क्वेश्चन पूछा गया है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ी गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लोलिना बोर्गिन ने कितने केजी बार में कांस्य पदक जीता है? तो 69 केजी में इन्होंने बॉक्सिंग में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 में। ये असम की रहने वाली है
और भी क्या फैक्ट हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूरा यहाँ से आपको मिल जाएगा। दीपक पूनिया ने जीता है टोक्यो ओलंपिक में 86 केजी में। रवि कुमार दहिया ने 57 केजी में जीता है सिल्वर। बजरंग पूनिया ने 65 केजी में। मीराबाई चानू ने 49 केजी में। चेन्नई की रहने वाली बाहुनी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। संपत्ति के अधिकार को कब मूल अधिकार से हटा लिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक आधार से विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया इसको। और इसके भी कुछ फैक्ट आप पढ़ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ये जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का है। जनसंख्या कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग पीपल रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं इसको जनसंख्या घनत्व। बिहार की सबसे ज़्यादा है 1106 बिहार का मैक्सिमम है। भारत का 382 है। दो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17। सबसे ज़्यादा एनसीटी की बात करेंगे वो दिल्ली में है 2011 के अनुसार 11,320। भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेख का अंकेक्षण कौन करता है? केग करता है। केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और केग की जो नियुक्ति सेवा से संबंधित है वो 148 में है। केग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1940 में प्रथम बार पृथक राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित। शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज में। पूर्वी क्षेत्रों में ये प्राचीन मागधी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्ठ लिपि में है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है अशोक का। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा गया था। और फिर ज्योतिराव फुले सत्यशोधक के संस्थापक थे। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू कर सकते हैं? किसी भी सदन से कर सकते हैं। अनुच्छेद 61 में है। उस सदन के 2/3 द्वारा बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वास्तविक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की सालाना वृद्धि करने का रखा गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में 56-57 से 60-61 तक 25% का लक्ष्य है इसमें रखा गया है। पहली योजना में 33% था। और ये क्या है, इसमें छठी में लक्ष्य था 5.2 लेकिन वृद्धि हुई 5.7। 10वीं में क्या था, 8 का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वृद्धि 7.7 रही, इस तरह से। और 12वीं पंचायत योजना जो अभी चल रही है उसमें आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 11वीं में 8.1 था, 7.9 इसमें विकास रहा है। – 2021 कोपा अमेरिका विजेता कौन है? 2021 का ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। फिर करंट का अर्जेंटीना ने जीता है और सेकंड ब्राज़ील रहा है। लियोनेल मेसी बेस्ट प्लेयर रहा है। बेस्ट गोलकीपर एमिलियो मार्टिज रहा है अर्जेंटीना का। दोनों अर्जेंटीना के प्लेयर है ये। और ये ब्राज़ील में हुआ था। 19 में कोपा ब्राज़ील ने जीता है। इस बार ब्राज़ील सेकंड पर रहा है और पेरू उपविजेता।
जापान में माउंट फिजी किस प्रकार का पर्वत है? एक्टिव पर्वत है, एक्टिव वोल्केनो। हाइट इसकी 3776। माउंट फिजी जापान में है। और भी कुछ ये माउंट के नाम है, देख लीजिए। एटना इटली, ये भी एग्जाम पूछा जाते हैं। माउंट टाउब पर्वतमाला का हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला का है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। जो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण के नाम से जानते हैं। और मकर संक्रांति को मकर संक्रमण दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जानते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में बिहू त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। ये है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एस सरस्वती को दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। भानुमति गिवला को मिलेगा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2021। ये भी चर्चा में रही है, इसका भी मिलेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त के साथ कितने मंडल थे? 10 मंडल। 1028 सूक्त, वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तेलंगाना किस स्टेट से अलग होकर नया राज्य बना है? आंध्र प्रदेश से बना है। 2014 में बना है, आंध्र प्रदेश अलग हो गया। कंप्यूटर रेडू शॉर्टकट किया है। अपन जो भी लिखते हैं, अगर इसको डिलीट करना हो तो Ctrl+Z होता है। अगर इसको वापस रीडू करना हो तो Ctrl+Y दबा दो, ये वापस आ जाएगा। तो ये रीडू का है, ये Ctrl+अनडू का है। शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में किया जाता है वो कोरोलिना स्पाइरुलिना। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले शैवाल है, इनको अंतरिक्ष यात्रियों में साथ ले जाते हैं और खाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है साइंस से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, फिर अपडेट होगा आपके लिए अगले शिफ्ट वाला। कंप्यूटर निर्देशक लाने और निष्पादित करने के लिए जो समय लगाते हैं उससे कहते हैं। कंप्यूटर निर्देश और निष्पादन, जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है आ रहा है उसको एक्सिस टाइम बोलते हैं टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइनिंग ऑफ आयरन? ऑप्टिमम, भिलाई, जमशेदपुर, सूरत। ये आयरन के जो इससे संबंधित नहीं है। अब ये इस्पात के हैं सब कारखाने। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में। तो सूरत नहीं है इसमें, सूरत ऑप्शन रहेगा राइट। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में, सेलम तमिलनाडु में, विश्वेश्वरैया इस्पात कारखाना कर्नाटक में। राष्ट्रीय जलमार्ग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जलमार्ग 1, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया, भागीरथी और गंगा रिवर में है इसका, हुगली रिवर तक। ये 1600 सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर। सेकंड है 891 किलोमीटर, सदिया दुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर असम में है। थर्ड है कोल्लम कोझिकोड केरल में 205। कुल 111 नेशनल वाटरवे हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित थे। पंडित भीम सिंह जोशी किराना घराने से संबंधित थे। जसराज शास्त्रीय संगीतकार और ये शास्त्रीय गायक थे, भीमसेन जोशी। भारत का 21वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कहाँ खोला गया है? कोहिमा नागालैंड में, सितंबर 2021 में खोला गया है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राजा पुरूरवा तथा उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा कालिदास के किस नाटक में? विक्रमोर्वशीयम में है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? डेनियल रिकार्डो ऑस्ट्रेलिया का इसने जीती है। 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई है?
श्रीमन नारायण अग्रवाल इसने किए। नव वर्ष से संबंधित राज्य का सही मिलान, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम आया है। पुंथुडु जिसे पुथुरसुरम तमिल नववर्ष कहा जाता है, और ये नए ईयर को बंगाली कैलेंडर में पोइला बैसाख कहते हैं। मराठी कोंकणी में चैत्र मास प्रतिपार के गुड्डी या उगाडी कहा जाता है। हिंदू वर्ष का नया आरंभ होता है। केरल में न्यू ईयर को विशु बोलते हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन आया यहाँ से, वर्ल्ड में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये भारत का है, 22%। भारत सबसे बड़ा देश है, भारत। इसके बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील है। यूपी भारत में सबसे बड़ा राज्य है, 18% यहाँ होता है। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, यहाँ 11, 10, 8% होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 37 डिग्री फॉरेनहाइट डिग्री में क्या होता है? 98.6। फॉर्मूला होता है 8 - 32/9 बराबर C/5। ये फॉर्मूला होता है 8 - 32/9 बराबर C/5। इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। प्राइस सेलिंग क्या है? प्राइस सेलिंग क्या है? इसमें जैसे कोई एक लेवल है, इससे ऊपर प्राइस अबव राइजिंग सर्टेन लेवल से ऊपर है तो इसे प्राइस सेलिंग होगा। प्राइस फ्लोर क्या होगा? इससे जो नीचे वाला है प्राइस फ्लोर होगा। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT ने किया? IIT हैदराबाद ने किया। महापुरुष श्री शंकर देव द्वारा किस भाषा में भावना रचना लिखी गई? असमिया और ब्रजवाली भाषाओं में लिखी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मोनोपोल्स एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP कब पारित हुआ? इसकी फुल फॉर्म है ये है 1970 में पारित हुआ है और लागू 2002 में किया गया है। 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा? तमिलनाडु। सुब्रमण्यम किसी भी अन्य इमारत से स्वतंत्र दीवारों की छतों और अन्य इमारतों पर एक ही भूखंड के भीतर सभी खुली जगह बनी बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग ऊपर में या कुछ भी नहीं है तो एक डीअचेड बिल्डिंग कहलाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। द सिंगल बिग लैंड मास फ्रॉम विच ऑल द कंटेंट प्रेजेंट टुडे। किस एक बड़ा भूभाग जिसमें आज मौजूद सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ? वो है, इसका आंसर होगा पेंजिया। पेंजिया इसका आंसर होगा। किस औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में इसने किया है। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह था। प्रधानमंत्री नरसिंह राव था, तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे, उदारीकरण की नीति के टाइम पे ये हुआ था। और फिर एक और क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों में मिट्टी धातुओं का नीचे जमा होना क्या कहलाता है? प्लेसर डिपोजिट। तल और नीचे आना प्लेसर डिपोजिट। भारी धातुओं के नाशक पोषक तत्व जमा होना, ये बायो मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। धातु जमा होती है इधर पोषक तत्व। भूस्खलन, बड़ी बड़ी चट्टान नीचे धूल मिट्टी आती है, भूस्खलन हो जाता है इस तरह से। और लास्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था, मेलियोगोफाइटा मेलियोनोफोलॉजी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन थे जिम्नोस्पर्म, ट्रेडिडोस्पर्म, बायोफाइटा, इस तरह से क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला अपडेट और आगा इसका PDF टेलीग्राम पे डाउनलोड कर ले, वहाँ से आप मिलेगा आपको। थैंक यू।